बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं ग़ुलाम शब्बीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुलफ्तार टीवी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नमक के नुकसानात के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारा चैनल लाइक करें तो वो आपकी मर्ज़ी, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच सके, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक ये बात पहुंच सके। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हद से ज़्यादा नमक की मकदार हमारे जिस्म को कई मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। पाकिस्तानी खानों और मसालों में नमक का आम इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी खाने ही कुछ इस किस्म के हैं कि हम 8 से 10 ग्राम नमक यौमिया खा लेते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद नहीं। नमक की मखसूस मकदार दौरान खून और गुर्दों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद देती है, लेकिन अगर नमक की मकदार खून में बढ़ना शुरू हो जाए तो गुर्दों का काम मुतासिर होने लगता है। खून की गर्दिश के मसाइल बढ़ जाते हैं। नमक की यह ज़ायद मकदार खून में शामिल होकर आस्ता आस्ता शरियानों को बंद करना शुरू कर देती है। इस तरह बुलंद फशार खून या हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। आप जिस कदर नमक खाएंगे, आपका जिस्म इसी कदर पेशाब के ज़रिए से कैल्शियम खारिज करेगा। अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी तो इसका बराह रास्त असर हड्डियों पर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नमक की जिस्म में ज़ायद मकदार हड्डियों को कमज़ोर या भुरभरा कर देती है, जिसे बोसीदगी अज़ाम या ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज़ कहा जाता है। नमक का ज़्यादा खाना मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए भी नुकसानदा है। इसके मनफी असरात इंसान के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर मुरतब हो सकते हैं और असाबी कमज़ोरी का बाइस भी बन सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ग़ज़ा में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल इन खुलियों में इजाफ़ा कर सकता है, जिनकी वजह से जिस्म अपनी ही क़ुव्वत मुदाफ़त के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। इस बात की तस्दीक चूहों पर मुख्तलिफ तजर्बात करके की गई। कई ममालिक की हुकूमतें मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए से लोगों में आगाही और शऊर पैदा करने में कामयाब हो गई हैं कि वो अपनी ग़िज़ाओं में नमक कम से कम शामिल करें। इनफरादी तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खानों में या ज़्यादा नमक डालना अमूमन घरेलू ख़वातीन के हाथ में होता है। आप ऐसे खाने तैयार करें जिनमें नमक कम हो। डब्बा बंद ग़िज़ाओं से दूर रहें। बच्चों को बाज़ार की तैयार शुदा ग़िज़ाएँ खाने से रोकें। सादा ग़िज़ा और फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। याद रखें, जो ग़िज़ा खाएँ इत्दाल के साथ खाएँ। दोस्तों, नमक के नुकसानात के बारे में हमने आपको बताया। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।